Milan 2024 is a major endeavor by the Indian Navy to get together friendly foreign countries. चीन ने जो कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, अब वो होगा। भारत खड़ी कर रहा है चीन के खिलाफ 50 देशों की सेनाएं। भारत के आईएनएस विक्रांत और विक्रमादित्य पहली बार खूंखार रूप में। पहली बार जंग की तैयारी करते नजर आएंगे भारत के 20 जंगी युद्धपोत। बंगाल की खाड़ी में भारत क्यों ले रहा है चीन के खिलाफ ऐतिहासिक एक्शन। दोस्तों, चीन को अब तक ये भ्रम था कि उसकी नेवी ही विश्व की सबसे ताकतवर और विशाल नौसेना है, और चीन को ये भी गलतफहमी है कि थल सेना ही नहीं बल्कि उसकी नौसेना भारत में घुस भी सकती है और हमला भी कर सकती है। भारत की नेवी चीन को काउंटर अटैक तक नहीं कर पाएगी। तो दोस्तों, चीन के इस भ्रम को उसके दिमाग से निकालने के लिए भारत ने हल्ला बोल दिया है। ऐसा इसीलिए क्योंकि भारत की नौसेना अपना सबसे विकराल रूप दिखाएगी, सिर्फ चीन को अपनी ताकत दिखाने और चीन को ये बताने की अगर उसने हिंद महासागर के जरिए भारत के खिलाफ कोई भी गलत हरकत की तो भारत उसका किस तरह से तबाही का तोहफा देने वाला है। इसके लिए भारत ने अरब सागर की जगह चीन के सबसे नजदीक बंगाल की खाड़ी में एक बड़ा ऑपरेशन शुरू करने की तैयारी की है, और ये ऑपरेशन पूरे 8 दिनों तक चलेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ भारत के ही नेवल सी वेपन यहां पर अपनी ताकत दिखाएंगे तो आप गलत हैं। भारत यहां पर 5, 10 या 20 नहीं बल्कि 50 देशों की नौसेनाओं को बंगाल की खाड़ी में जमा करने वाला है। और सिर्फ नौसेनाएं ही नहीं बल्कि एक से बढ़कर एक मिसाइलें, फाइटर जेट, युद्धपोत, एयरक्राफ्ट कैरियर, इसके अलावा और भी बहुत कुछ। दोस्तों, भारत ये कर क्यों रहा है, कैसे कर रहा है, और भारत दुश्मन देशों को कौन कौन से हथियार दिखाने वाला है, उनकी ताकत क्या है, ये सब बताएंगे। लेकिन उसके पहले इंडियन नेवी के इस वीडियो पर अपना एक लाइक जरूर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। विश्व विजय अभियान की शुरुआत करने वाली है भारतीय नौसेना। पहली बार भारत के नए युद्धपोत और मिसाइलें दिखाएंगी अपना जौहर। दोस्तों, हिंद महासागर में बढ़ती चीन की दखलंदाजी और इसके साथ ही लाल सागर में बढ़ती सुरक्षा चिंताओं की वजह से भारत अपनी खुद की मेजबानी में एक विशाल मेगा नौसैनिक अभ्यास करने वाला है। युद्धाभ्यास का नाम है मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज मिलन 2024। जल क्षेत्र में चीन की चुनौतियों के बीच ये सबसे बड़ा युद्धाभ्यास होगा जिसमें कई देश शामिल होंगे। अगर पहले इस बड़े युद्धाभ्यास के इतिहास की बात करें तो मिलन एक मल्टी लेवल नौसैनिक अभ्यास है जो 4 विदेशी देशों इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड की भागीदारी के साथ 1995 में शुरू हुआ था। इसे शुरू करने के पीछे भारत की पूर्व की ओर देखो नीति थी। 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली भारत सरकार ने इसे शुरू किया था। इसका मकसद दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा सहयोग विकसित करना था, और इस क्षेत्र में चीन पूरी दुनिया के लिए नासूर बन चुका है। चीन दक्षिण चीन सागर से लेकर हिंद महासागर तक अपनी धौंस दिखाता रहा है, और ऐसे में इस युद्धाभ्यास का मकसद चीन भी है। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में इंडियन नेवी युद्धाभ्यास करने जा रही है। इसमें कई जंगी पोत वो लेकर उतरेगी। जल क्षेत्र में चीन की चुनौतियों के बीच ये सबसे बड़ा युद्धाभ्यास होगा जिसमें कई देश भारत की समुद्री ताकत देखेंगे। सवाल है कि इस युद्धाभ्यास के लिए भारत ने विशाखापत्तनम ही क्यों चुना। तो आपको बता दें कि यह अभ्यास अंडमान और निकोबार में अपने 10वें संस्करण तक फला फूला। उसके बाद अभ्यास के बढ़ते कद और एक बड़ा मंच देने के मकसद से होस्टिंग बेस विशाखापत्तनम को चुना गया। ये शहर कई मायनों में इस आयोजन की मेजबानी के लिए आदर्श है। जैसे ये शहर बड़ा कमर्शियल हब है, बड़े बंदरगाह हैं और तटीय ढलान जहाज़ों को चलाने का काम और आसान कर देती है। मिलन 2024 अभ्यास 2 चरणों में होगा, हार्बर चरण और समुद्री चरण। युद्धाभ्यास के बीच सभी नौसेनाएं पहले विशाखापत्तनम तट पर जुटेंगी ताकि जनता उनके एक्शन को देख सके।
इसमें कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें बड़े पैमाने पर युद्धाभ्यास, वायु रक्षा अभियान, पनडुब्बी रोधी युद्ध और सतह रोधी ऑपरेशन शामिल होंगे। इस बड़े नेवल युद्धाभ्यास में 50 देशों की नौसेनाएं और उनके हथियार भी शामिल होने वाले हैं। सबसे खास बात यह कि 50 देश का ये युद्धाभ्यास चीन के सबसे निकट होने वाला है। आपको बता दें कि 19 से 27 फरवरी तक विशाखापत्तनम में प्रस्तावित युद्धाभ्यास मिलन में अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, बांग्लादेश, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देशों की नौसेनाएं हिस्सा लेंगी। अभ्यास में 2 चरण, हार्बर चरण और समुद्री चरण होंगे। इधर भारत भी इस अभ्यास के लिए अपने दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत को तैनात करेगा। इनके अलावा 20 नौसैनिक युद्धपोत, P-8I जैसे समुद्री गश्ती विमान और पनडुब्बियां भी इस अभ्यास में हिस्सा लेंगी। जाहिर है कि चीन हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी ताकत दिखा रहा है, जिससे जापान और अमेरिका के साथ उसका सीधा टकराव हो रहा है। खासकर पूर्वी और दक्षिणी चीन सागर में फिलीपींस और ताइवान के साथ भी स्थिति कई सालों से चुनौतीपूर्ण रही है। भारत अपनी ओर से दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ रहा है और क्वाड देशों के साथ भी इसका जुड़ाव काफी अच्छा रहा है। लेकिन ये समुद्री अभ्यास न केवल ताकत दिखाने के लिए है, बल्कि यूनाइटेड किंगडम, इजराइल, सऊदी अरब, इराक, ईरान, ओमान, कतर, कुवैत, यूएई, ब्रुनेई, फिलीपींस और मालदीव जैसे कई प्रमुख देशों के बीच राजनयिक पहुंच के लिए भी है, जिसमें केन्या, इंडोनेशिया और मॉरिशस जैसे देश भी शामिल हैं। दोस्तों, इस नेवल युद्धाभ्यास में भारत पहली बार अपने दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर्स को उतारेगा, यानी कि आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत। इनमें आईएनएस विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर को हाल ही में भारतीय नौसेना को दिया गया है और ये पहला मौका है जब ये एयरक्राफ्ट कैरियर दुनिया को अपनी ताकत दिखाएगा। आगे बढ़ने से पहले हम आपको थोड़ी सी जानकारी इस एयरक्राफ्ट कैरियर की देते हैं। कितनी ताकत रखता है भारत का स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर? भारतीय समुद्री सीमा में सुरक्षा के लिए भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। चीन के पास भी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जबकि पाकिस्तान के पास एक भी नहीं। आईएनएस विक्रांत भारत का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। 1997 में आईएनएस विक्रांत सेवानिवृत्त हो गया था। अब विक्रांत का नया वर्जन सामने आया है। यह अब पहले से ज्यादा ताकतवर और आधुनिक हो चुका है। यह आत्मनिर्भर भारत का सबसे बड़ा उदाहरण है। आईएनएस विक्रांत का कुल वजन करीब 45,000 टन है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका हैंगर एरिया, जो कि 22 मीटर चौड़ा और 182 मीटर लंबा है। 14 डेक वाले इस एयरक्राफ्ट कैरियर का सबसे बड़ा हिस्सा इसका हैंगर है, जहां करीब 22 एयरक्राफ्ट और नौसेना के हेलीकॉप्टर्स को पार्क करने की क्षमता है। इतना ही नहीं, इस हैंगर में फायर बैरियर जैसी आधुनिक तकनीक है जो आग लगने की परिस्थितियों में हैंगर को 2 हिस्सों में बांट देगी ताकि आग पूरे हैंगर में न फैल पाए। इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर MiG-29K और तेजस जैसे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को कठिन से कठिन परिस्थितियों में उतारने का और टेक ऑफ करने का ट्रायल किया जा चुका है। एयरक्राफ्ट कैरियर पर 36 एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर को तैनात किया जा सकता है। एयरक्राफ्ट कैरियर पर कोमोव हेलीकॉप्टर, चेतक हेलीकॉप्टर तैनात हैं। भविष्य में रफाल लड़ाकू विमान भी यहां तैनात करने की योजना है। भारत ने 26 राफेल M विमानों के अधिग्रहण के लिए फ्रांस के साथ बातचीत शुरू कर दी है, जो विक्रांत पर MiG-29K को प्रतिस्थापित करने के लिए है। इस युद्धपोत पर 1 दशक से अधिक समय से काम चल रहा था। पिछले साल 21 अगस्त से अब तक आईएनएस विक्रांत के समुद्री परीक्षणों के कई चरण पूरे हो चुके हैं। आईएनएस विक्रांत के साथ भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन और फ्रांस जैसे चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो चुका है, जो अपने स्वयं के विमान वाहक डिजाइन और निर्माण कर सकते हैं। आईएनएस विक्रांत पहली बार इस युद्धाभ्यास में अपनी ताकत दिखाने वाला है। दोस्तों, आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि इस युद्धाभ्यास का एक और मकसद है लाल सागर में हूती विद्रोहियों से निपटना और उनसे निपटने से पहले जंग की रिहर्सल करना। हूती लुटेरों को भी काउंटर करने की कोशिश।
हूती लुटेरों को भी काउंटर करने की कोशिश ये की जा रही है। ये समुद्री अभ्यास ऐसे समय में हो रहा है जब हूती मिलिशिया और सोमाली समुद्री डाकू लगातार लाल सागर में हमले कर रहे हैं, जिससे व्यापारिक जहाजों के ऑपरेशन पर भारी खतरा मंडरा रहा है। ईरान समर्थित हूती विद्रोही वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बना रहे हैं, जिससे व्यापार महंगा हो चुका है। भारतीय नौसेना अरब सागर में समुद्री डकैतों के खिलाफ ऑपरेशन चला रही है और जहाजों को बचाने का काम कर रही है, मुख्य रूप से अदन की खाड़ी और अफ्रीका के हॉर्न के आसपास, जहां पर सोमालिया के समुद्री डाकुओं ने समुद्री खतरा पैदा कर दिया है। वहां तक इंडियन नेवी अपना ऑपरेशन चला रही है। भारतीय नौसेना का प्रभाव क्षेत्र पश्चिम में अदन की खाड़ी से लेकर पूर्व में मलक्का जल डमरू मध्य तक फैला हुआ है। इसके लिए उसने 490 समुद्री मील लंबे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुशंसित ट्रांजिट कॉरिडोर के माध्यम से व्यापारी जहाजों को ले जाने के लिए 50 युद्धपोत तैनात किए हैं। भारत के रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने संसद को बताया कि 2008 से इंडियन नेवी ने समुद्री डकैती रोधी गश्त के लिए अदन की खाड़ी और अफ्रीका के पूर्वी तट तक कई इकाइयां तैनात की हैं और कुल 3,440 जहाजों और 25,000 से ज्यादा नाविकों को सुरक्षित निकाला है।